इलेक्शन के दौरान YM को लेकर सोशल मीडिया के साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी खुलकर बात करने की कोशिश की। अखिलेश यादव से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल किया गया तो वो भी गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। उन्हें भी लगा कि Y और M का फुल फॉर्म यादव अगर मुस्लिम वो बताते हैं तो फिर M से उन्होंने महिलाएं बताया और Y से यंग उन्होंने बताया। लेकिन जो सोशल मीडिया के साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया में भी बात बार बार कही जाती है, YM का मतलब होता है यादव और मुस्लिम, जो इस बार लोकसभा में उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया और जिसके नतीजे में अखिलेश यादव को 39 सीटें उत्तर प्रदेश में आई। आज उसी Y और M के अधिकारियों को उन डिस्ट्रिक्ट्स में तैनाती नहीं दी जा रही है जहां पर 10 सीटों पर बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं विधानसभा के। विधानसभा इलेक्शन के अनाउंसमेंट से पहले योगी आदित्यनाथ ने Y और M को तमाम नीचे से लेकर के बीडीओ से लेकर के निचले अधिकारी से लेकर के SSP तक तमाम डिस्ट्रिक्ट से हटा दिया है, क्योंकि जो अभी रिपोर्ट पेश की गई है तो उसमें कुछ इस तरह की बातें सामने आई हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल रिपोर्ट थी उसमें यह कहा गया कि चुनाव में यादव और मुस्लिम अधिकारी और कर्मचारी की बड़ी भूमिका सपा कांग्रेस को जिताने में रही है। इससे भाजपा को काफी नुकसान हुआ है। चुनाव के बाद भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में इस विषय पर चिंता जताई गई। भाजपा और आरएसएस के शीर्ष नेताओं के साथ सरकार और संगठन की बैठक में भी इस पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार सरकार और संगठन ने ही तय किया है कि मुस्लिम और यादव अफसरों को फील्ड पोस्टिंग से हटाया जाए। उन 10 डिस्ट्रिक्ट से 10 सीटों से जहां पर यह इलेक्शन होने वाला है वाई इलेक्शन, वहां से तमाम Y और M यादव और मुस्लिम अफसरों को हटा दिया। मुसलमान वैसे ही कम हैं, लेकिन अखिलेश यादव के जमाने में भी मैं कहना चाहूंगा, या फिर मायावती की अगर हम बात करते हैं तो इन लोगों ने अपनी जात के लोगों को खूब बढ़ावा दिया है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार हो या मुलायम सिंह की सरकार हो, यादवों का बोलबाला था। तमाम थाने यादव SHOs को दिए जाते थे, इंस्पेक्टर्स को दिए जाते थे, उनको SO बनाया जाता था। उसके अलावा SP SSP भी जो है बड़ी संख्या में यादव हुआ करते थे। अगर बात करते हैं मायावती की, तो मायावती की सरकार में दलित तमाम थानों में छाए हुए थे, या फिर और DM SSP की बात करें तो वहां पर भी दलित जो मायावती के बहुत करीबी थे, उनकी जात के थे, उनके रिश्तेदार थे, उनको ये तैनातियां दी जाती हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी ये आरोप लगाए जाते हैं कि वो ठाकुरों को सारी जो है वो बड़ी बड़ी पोस्ट दे रहे हैं। लेकिन इक्का दुक्का मुसलमानों को SO SHO बनाया जा रहा था। हालांकि बड़ी कम संख्या में है मुसलमान। जहां तक सवाल है IAS IPS का, तो वो भी बहुत कम है उत्तर प्रदेश कैडर की अगर हम बात करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने SSP कितने SP किसके जिले में तैनात हैं मुसलमान। आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इसमें भी कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है। और सवाल छोड़ दीजिए SO का, बहुत ही कम थानों में गिनती के कुछ थाने हैं जिनमें SO आपको उत्तर प्रदेश में नजर आएंगे। अब कुछ थानों में जरूर जो SO थे उनको भी खासतौर से इन 10 विधानसभा जहां पर हैं, जिन डिस्ट्रिक्ट में ये 10 विधानसभा हैं, उन डिस्ट्रिक्ट से तमाम मुस्लिम ऑफिसर्स के नीचे से लेकर के ऊपर तक और यादवों के ट्रांसफर कर दिए गए हैं, ताकि इसको जो बाई इलेक्शन आ रहा है इसको साधा जा सके। इस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक बाइट दी है। ये जो स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, ये इस बात को बताता है कि वो फ्री एंड फेयर बाई इलेक्शन नहीं चाहते उत्तर प्रदेश में। इसलिए कि चुनाव कराना यह संविधान की आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। हम इलेक्शन कमीशन से जानना चाहेंगे कि क्या वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस डिक्टाट को, इस ऑर्डर को वो मानेंगे और फिर यादव और मुसलमान ऑफिसर को नहीं रखेंगे, या फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा जिसमें इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंटली काम करेगा। कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बताना चाह रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और आर्टिकल 324 के कोई माने नहीं रखते। वो ये भी कह रहे हैं कि अब इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होगा, क्योंकि वो कोई पॉलिटिशियन, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री इस बात को तय नहीं कर सकता कि कौन सा। तो अब सवाल यही है कि क्या इस पर इलेक्शन कमीशन कोई संज्ञान लेगा?
क्योंकि अगर यह बात सच मान भी ली जाए कि यादव और मुसलमानों ने, अधिकारियों ने मिलकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जिताने की कोशिश की लोकसभा इलेक्शन में, तो फिर इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था अगर कहीं गड़बड़ी की गई है तो? और अब मुसलमानों को और यादवों को हटा करके कौन सा खेल करने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, इस पर भी संज्ञान लेने की जरूरत है इलेक्शन कमीशन को। क्योंकि रामपुर में जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें किस तरह की धांधली की गई थी जब आजम खां का मामला सामने आया था, आपको याद होगा, हम खुद वहां पर कवर करने गए थे। मुस्लिम महल्लों को बैरिकेड लगा करके, बांस बल्ली बांध करके पूरी तरह से सील कर दिया गया था, तिरपाल लगा दिए गए थे और मुसलमानों को वोट डालने के लिए निकलने नहीं दिया जा रहा था। कुछ मुसलमान हिम्मत दिखा करके अगर पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे थे तो उनसे ऐसे ऐसे पहचान पत्र मांगे जा रहे थे। अगर वो आधार कार्ड लेकर जा रहे हैं तो उनसे मांगा जा रहा था वोटर आई कार्ड, अगर वो दोनों डॉक्यूमेंट्स लेकर गए हैं तो उनसे पासपोर्ट मांगा जा रहा था, अगर वो तीनों डॉक्यूमेंट्स लेकर गए हैं, आधार कार्ड, पासपोर्ट और वोटर आई कार्ड, तो फिर उनसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जा रहा था। यानी हर तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा था। और मांग कौन रहा था? उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मचारी। अगर आप इलेक्शन गाइडलाइंस को देखते हैं तो उसमें पुलिस अधिकारी को राइट्स नहीं है कि वो आधार कार्ड को चेक करें। उसका काम है कि इस व्यवस्था को बनाए रखना। अगर कोई हंगामा होता है, कोई झगड़ा होता है, लोग लाइन से अंदर जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, यह उनका दायित्व बनता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी जो भी डॉक्यूमेंट्स, वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं वोट डालने के लिए, उसको चेक करना इलेक्शन अधिकारी की ड्यूटी होती है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो पकड़े अगर कोई फर्जी वोटिंग कर रहा है। अगर वो कोई दूसरे का आधार कार्ड लेकर के जा रहा है या दूसरे का वोट डालने जा रहा है तो ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के फर्जी वोटिंग को रोके। लेकिन हुआ ये, और उसके बाद आपने देखा रिजल्ट किस तरह का आया। लोकसभा में भी आपने देखा, पिछली लोकसभा में जब आजम खां के ऊपर पाबंदी लगा दी गई, उनको उनकी सजा घोषित की गई, तो उसके बाद जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी जीती। हालांकि इस बार जो जनरल इलेक्शन थे उसमें भारतीय जनता पार्टी की यह साजिश नहीं चल पाई, क्योंकि जनरल इलेक्शन में इस तरह संभव नहीं होता है। लेकिन बाई इलेक्शन में बहुत गड़बड़ी के चांसेस रहते हैं। तो अब ये 10 सीटों का लेकर के चैलेंज योगी आदित्यनाथ के लिए भी है। 2027 में जो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन हैं वो भी एक बड़ी थ्रेट है इन 10 सीटों को लेकर के। इसलिए योगी आदित्यनाथ तमाम तरह की तैयारियां कर रहे हैं कि किस तरह से मुसलमानों को और यादवों को उनके बूथों पर रोक करके, उनके घरों में रोक करके ये वोटिंग कराई जाए, ताकि कोई भी पोलिंग बूथ तक ना पहुंच पाए और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीत जाएं।